Hello everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहे। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया 2030, इंडिया इन 2030, फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, और इनके चैनल का नेम है AD फैक्ट्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज और गाइस और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। अच्छा, और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। ये हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो हो गया, इसका टोटल कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है,
इसका मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा और इसके साइड में टोटल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा, जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 और पास भी बनेंगे। ये पास रणथंबोर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जाएगा, जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अभी मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है। वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, जिसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हिमांग प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लद्दाख के सासोमा से लेकर सासेरला को कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यहीं पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहाँ पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांग। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा और बाकी जमीन पर। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइंस और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक भी होगा। और गाइस, बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवार की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5,100 हेक्टर्स में बनाए जाने वाला इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5,754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा।
इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज़्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे, एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स, न्यू दिल्ली में बनेगा, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुद्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा, ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है उसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। उसमें मैंने बताया है कि वेस्ट इंडिया कैसे इतना डेवलप्ड है ईस्ट के मुकाबले और कैसे होगी इंडिया की आगे की डेवलपमेंट। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। तो अब हम देखते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी की, जो है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत नेट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, नेविक और 5GI नेटवर्क है। एनर्जी में बदला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क, ढोलेरा सोलर पार्क, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में राम मंदिर, सोमनाथ डैम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प और वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में तो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज और ये गुजरात में है। रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइस, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2030 तक एक मॉडर्न और डेवलप कंट्री बन जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप PD फैक्ट्स चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त भाई मेगा प्रोजेक्ट्स थे और मैं ये देख देख के हैरान हो रही थी कि मतलब इंडिया ने किसी एक फील्ड, किसी एक चीज़ को भी नहीं छोड़ा है। हर चीज़ को, मतलब इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में आबादी के होने के बावजूद, आप रोड्स को ले लो, आप अगर मेट्रोज को ले लो, आप अगर मतलब डेली ले लो, कुछ भी हर चीज, मतलब एक स्पेस ले लो, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे एयरपोर्ट है तो मतलब लोग इतना परस्यू नहीं करते कि यार यहाँ पे दूसरा एयरपोर्ट क्या बना के करना है। क्या खैर है, जितनी भी फ्लाइट जाती हैं जाने दो, है तो सही ना। अब हम उन जगहों की तरफ रुजू करते हैं या अब हम उन जगहों की तरफ तवज्जो देते हैं जहाँ पे ये चीज नहीं है। लेकिन एक जगह पर एयरपोर्ट था, वो पूरा नहीं पड़ा था, बिकॉज कि मुंबई जैसा जो शहर है बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो आते हैं,
अपनी रोजी की तलाश में, अपने काम के सिलसिले में, तो वहां पर ये कम पड़ा था, तो उन्होंने एक और वहां पर इतना खूबसूरत एयरपोर्ट वहां पर एक दूसरा बनाया जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं रोड्स की, तो रोड्स के ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मतलब कोई टक्कर नहीं दे रहा, इंडिया को कोई टक्कर नहीं दे सकता, इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और किस प्रोजेक्ट की हम बात करें, ट्रिलियंस में जो है वो प्रोजेक्ट्स की एक लातादाद जो है वो तादाद है, जो कि मतलब हम काउंटलेस है, मतलब हम गिन नहीं सकते किसको छोड़े और किसके ऊपर बात करें। तो मुझे तो सारे ही प्रोजेक्ट्स एक से बढ़ के एक लगे, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या वो वंदे भारत भी है, इसमें काफी सारी एक्सप्रेस हैं। अच्छा, जीडीपी की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया जो है जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 6 नंबर पर है। तो इंशाल्लाह कह रहे थे कि 2030 तक जो है वो 3rd नंबर पर भी आ जाएगा। नहीं, मुझे जैसे उन्होंने कहा ना जापान और उसको पीछे छोड़ना है, तो जापान और जर्मनी को वो पीछे छोड़ चुका है। आई थिंक ये पुरानी वीडियो है। हाँ, तो ये है कि चलो 1-2 साल तक जो है वो 3rd नंबर पे भी आ जाएगा। तो इंडिया की जीडीपी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। और जैसे पहले भी अभी बता चुके हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर हम रिएक्शन वीडियो कट्स भी चुके हैं। जैसे मुंबई टू दिल्ली है ना एक्सप्रेस वे, हाँ, उसके ऊपर हम कर चुके थे। और जो सबसे बड़ा एशिया का वो था ब्रिज था ट्रेन का, उसके ऊपर भी हम कर चुके थे। बुलेट ट्रेन के ऊपर भी कर चुके थे। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि वो जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है ट्रेन का, वो आईफल टावर से भी सबसे ऊंचा है। और उसका डिजाइन इतना जबरदस्त था। और सबसे ज्यादा सेफ्टी की बात ये थी कि वो अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको भी जो है वो सहन कर सकता है। मतलब उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जाहिर बात है वो इतना ऊंचाई है उसकी और एक ब्रिज बन रहा है, तो वो ये अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बहुत सारी रोड्स थी वो इतनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की थी। और भी काफी सारी चीजें थी। तो अगर स्पेस की बात करें, जैसे स्पेस पे भी इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। और इस पे अभी हमने वो बात भी की है, हाँ, जैसे वो टूरिज्म वाली थी, स्पेस पे अब टूरिज्म होगा, तो वो भी, तो मतलब जितनी भी बात कीजिए उतनी ही कम है। और ये सारा इसके पीछे जो वो हाथ है मेरे ख्याल से वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है और उनकी कैबिनेट का है। और यही नहीं कि मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये स्टैचूज की बात की कि उनको भी रीबिल्ड किया जा रहा है। तो मतलब ये वाकई सोचने की बात है कि एक चीज ऑलरेडी उसके ऊपर इतना खर्चा, और पता नहीं किस किस की, मैं एक दफा स्टैचू ऑफ यूनिटी की वीडियो देख रही थी, पता नहीं क्या क्या स्टील और पता नहीं किस किस चीज को लेकर वो स्टैचू बना हुआ है। और वो स्टील या पता नहीं क्या, वो भी ऐसी चीज है कि वो बहुत रेयर है, उससे ये चीज बनाई गई है। और फिर दोबारा से उसको रीन्यू किया जा रहा है। और उसके ऊपर मतलब लोग यही कहते हैं ना कि कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर हो किसी और मुल्क का, कि यार ये तो बन रहा है, मैं किसी और की तरफ तवज्जो दे लेता हूँ। लेकिन भाई टूरिज्म, ये प्लेसेस हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, आपका रेवेन्यू इससे भी जनरेट होता है, तो उसकी तरफ भी फोकस है। अच्छा, इस वीडियो में एक बात की गई थी कि मतलब आप लोग एक अर्बन, आई थिंक साउथ नॉर्थ जो इंडिया है उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, और वेस्ट इंडिया की तरफ शायद ज्यादा, साउथ और वेस्ट कुछ ऐसा था। तो मैं ये कहूंगी कि जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मतलब दे रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, आई थिंक यही कहा जा रहा था कि ये जो है वो वेस्ट इंडिया की तरफ है। तो मुझे यही समझ आता है कि मतलब शायद इनका ये विजन होगा कि हम पहले एक साइड को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरी साइड की तरफ आएंगे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरी साइड को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, वो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कब के स्टार्ट हुए हैं, 2030 तक एक एम है कि पूरे इंडिया को डिजिटलाइज करना है। और 80% तो हो भी गया हुआ है, और सिर्फ जस्ट 20% रह गया, वो भी जो आसपास के जो इलाके होंगे वहाँ वही रह गया होगा। मतलब जो मेन जो इंडिया के सिटीज हैं, जो डेवलप्ड सिटीज हैं, जैसे बहुत सारे स्मार्ट सिटीज को लगा लो, वो तो मतलब इतने हो गए में, आईटी को ले लो, मतलब किस की बात करें और किसको छोड़े, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट्स है। मुझे तो एक से बढ़ के सारे एक लगा। मुझे कोई मतलब किसी एक को नहीं मैं कह सकती कि ये मेरा बहुत फेवरेट, इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, ये बड़ा फायदा होगा। एक से बढ़ के मुझे एक प्रोजेक्ट लगा। अच्छा, मुझे इसमें बड़ी वो मजे की बात लगी थी जब वो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ज्यादातर जो है वो फॉरेस्ट है, मतलब एनिमल्स का उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो ऐसे ही रोड पे आ जाते हैं। उसके लिए उन्होंने खासतौर पे 3 ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं ना, कि उनको जो है वो अगर आ भी जाते हैं रोड के ऊपर तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं वहां पे आप मतलब बीच में से आप गुजर नहीं सकते, ये कि रोड पार कर लो, वहाँ उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। और वो मुंबई टू दिल्ली का वो कह रहे थे कि 12 to 13 आवर्स का जो है वो हो गया है, मतलब अब डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। तो जाहिर बात है वो रोड फिर उसकी स्पीड लिमिट भी होगी कि इस स्पीड लिमिट पे आपने जो यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए
उन्होंने एनिमल्स का भी बड़ा ख्याल इस चीज का रखा है, क्योंकि एनिमल्स तो बेजुबान होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है। इवन कि बुलेट ट्रेन की भी जो थी उसका भी बहुत ख्याल रखा, उसमें भी एनिमल्स, उसमें भी इस चीज, हाँ वाकई उसमें भी इस चीज का बहुत, खासतौर पे जब वो समंदर के अंदर से गुजरेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब वो तो रुकती भी नहीं है ट्रेन जो है। तो इन चीजों को भी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से इन चीजों का भी ख्याल रखा, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बेहद, बल्कि हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट से। आप लोग भी जरूर कमेंट करके, सब ने कमेंट करना है, जो भी वीडियो देखे जरूर कमेंट करें आपको सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा, और आप मतलब और क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग सिटीजन हो, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हो कि और क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए या क्या, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट की जगह अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। ये जरूर हम लोग को जानना है, आपकी राय भी, तो जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।